सबसे पहला वर्ड आपके पास है, देखो स्क्राइब या स्क्रिप्ट, इस तरह की जो चीज़ें आती हैं इसका क्या मतलब होता है। स्क्राइब या स्क्रिप्ट का मतलब होता है राइट करना यानी लिखना। समझ में आ रही बात, इसको लिख लीजिएगा, ऐसे ही आपको ही बनाना है, ठीक है। यहीं से आता है स्क्रिबल डाउन करना। स्क्रिबल डाउन मतलब क्या होता है, जॉट डाउन करना। जॉट डाउन मतलब होता है क्या कि जल्दी जल्दी पॉइंट्स में लिखना ताकि आप बाद में इसको रिकॉल कर पाएँ, इसको बोला जाता है जॉट डाउन करना, ठीक है। तो लिख लीजिएगा साथ में इसको, स्क्रिबल डाउन करना या जॉट डाउन करना, ये समझ लीजिएगा। जॉट डाउन करना या स्क्रिबल डाउन, स्क्रिबल करना आता है, स्क्रिबलिंग करना, लिखना। समझ में आई बात। चलिए अगला इसी से आता है स्क्रिप्ट या स्क्रिप्चर। स्क्रिप्ट मतलब क्या होता है, जो लिखा हुआ है। स्क्रिप्चर क्या होता है, जो ऑलरेडी लिखा हुआ है। स्क्रिप्ट और स्क्रिप्चर यहीं से बना है। मैन्युस्क्रिप्ट आता है, स्क्रिप्ट से ही आता है, सब लिखा हुआ है सेंस। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब जो हाथ से लिखा होता है उसको मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। डिस्क्रिप्शन, जो लिखा होता है उसको एक्सप्लेन करना डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। DESCREPTI होता है ना, डिस्क्रिप्शन। और यहाँ से आता है क्या, डिस्क्राइब। डिस्क्राइब होता है, डिस्क्राइब मतलब क्या होता है, एक्सप्लेन करना, किस जो लिखा है उसी को एक्सप्लेन करना डिस्क्राइब होता है। यहीं से आता है क्या, एक शब्द स्क्राइब। स्क्राइब का आपका होमवर्क है, आप बताएंगे इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। यहीं से आता है इंस्क्राइब करना। इंस्क्राइब मतलब जैसे मान लो ये एक पेज है, सॉरी एक पत्थर है, इस पे इसको पत्थर पे जो लिखना होता है उसको इंस्क्राइब बोलते हैं, और ये जो लिखा होता है इसको इंस्क्रिप्शन बोला जाता है। समझ में आई बात। यानी हिस्ट्री में जो इंस्क्रिप्शन मिले थे, इंस्क्रिप्शन और इंस्क्राइब, यहाँ से याद रखिएगा, ठीक है। अब आता है सरकमस्क्राइब करना। सरकमस्क्राइब करना मतलब लक्ष्मण रेखा खींचना। ये हो गया, ये रेखा, इसी के बीच में सब चीज़ें करनी है, सरकमस्क्राइब करना। और सरकमस्क्रिप्शन क्या होता है कि इसके बीच में जो लिखा हुआ है उसको सरकमस्क्रिप्शन बोला जाता है, ठीक है। अब यहीं से आता है प्रिस्क्राइब करना। प्रिस्क्राइब मतलब जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, यानी यहीं से आता है प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो आराम से इसको रिलेट करते जाइएगा। प्रिस्क्रिप्शन यानी जो लिखा होता है, प्री मतलब पहले से जो लिख के दिया जाता है वो करना होता है, इसको प्रिस्क्रिप्शन बोला जाता है। अब इसी का एंटोनिम होता है क्या, प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब मतलब क्या होता है, प्रिस्क्राइब मतलब जो डॉक्टर बोलते हैं ये चीज़ करनी है। प्रोस्क्राइब मतलब क्या होता है, परहेज, ठीक है। परहेज, ये चीज़ आपको नहीं करनी है, उसको प्रोस्क्राइब बोला जाता है। प्रो, वैसे तो जो प्रो होता है वो पॉजिटिव टर्म में यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ नेगेटिव है। जैसे प्रोबायोटिक जो पेट के लिए अच्छा होता है, प्रोग्रेस आगे बढ़ना, ठीक है। और यहीं से फिर, लेकिन यहाँ पे प्रो का मतलब क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव कॉनोटेशन होता है। तो कभी भी इस किसी भी वर्ड को ये मत सोचिएगा कि ये नेगेटिव ही है, ये पॉजिटिव ही है। ये डिपेंड करता है सेंस पे, डिपेंड करता है मतलब पे, कि कई सारे वर्ड जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मीनिंग रखते हैं। कई सारे वर्ड देखने में पॉजिटिव लगते हैं लेकिन वो नेगेटिव होते हैं। कई सारे वर्ड पॉजिटिव होते ही हैं, ठीक है। प्रोस्क्राइब मतलब होता है परहेज करना, संयम रखना, और इसके बारे में भी चीज़ों को आप एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आता है ट्रांसक्रिप्शन, जो लिखा होता है, जो बोला होता है, सॉरी जो बोला गया होता है उसको ट्रांसक्रिप्शन, उसको स्क्रिबल करना, जॉट डाउन करना, लिखना। जैसे मान लो मैंने कुछ बोला, ये जो मैं क्लास ले रहा हूँ, अगर मैंने ट्रांसक्रिप्शन कराया मतलब जो जो मैं बोल रहा हूँ वो एक कॉपी पे, एक पेन पे एक लिखा होगा पेपर में, इसको बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। और जो करता है उसको ट्रांसक्राइब करना। ट्रांसक्राइब करना वर्ब है, ट्रांसक्रिप्शन जो है वो नाउन है। तो ये यहाँ से आपको 4 5 6 वर्ड याद हो गए। इसके बाद सरकम से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, जैसे सरकम सर्कल, ठीक है। ये एक सर्कल है, इसके बीच में ये सर्कल है। सरकम फ्रेंस क्या होता है, ये ऊपर वाला पार्ट। सरकम नेविगेट करना मतलब चारों तरफ जो है वो देखना। नेविगेट करना मतलब दिशाओं को देखना, सरकम नेविगेट। सरकम लोक्यूशन क्या होता है, सरकम लोक्यूशन का मतलब होता है कि सरकमलोक्यूशन मतलब होता है कि बात को घुमा फिरा के बोलना, घुमा फिरा के बोलना, ठीक है। यानी इसी को बोला जाता है क्या, बीटिंग अबाउट द बुश। बीटिंग अबाउट द बुश। बीटिंग अबाउट द बुश होता है यानी कोई भी बात को घुमा फिरा के बोलना, सरकमलोक्यूशन करना। और सरकमलोक्वेंट होता है। और सरकमफ्रेंस तो आपने सीख लिया। यहाँ होता है आपके पास एक वर्ड जिसको बोला जाता है सरकमस्पेक्ट। स्पेक्ट। स्पेक्ट मतलब क्या होता है, कल भी बताया था। स्पेक्ट मतलब होता है देखना, लुक, वॉच, ठीक है। सरकम मतलब चारों तरफ, चारों तरफ देखना, ठीक है। यानी चारों तरफ देखना, इसको क्या बोला जाता है, सरकम स्पेक्ट बोला जाता है। समझ में आ गई बात। सरकम स्पेक्ट, सरकम लोक्यूशन, सरकम नेविगेट, इन तीनों को याद रखिएगा, ठीक है। अगला है आपके पास प्लेक। प्लेक मतलब क्या होता है, यहाँ इसको बोलते हैं पेसिफाई करना, शांत करना, काम, ठीक है। ये याद रखिएगा। यहीं से आता है प्लेसिड। प्लेसिड इफेक्ट। प्लेसिड मतलब क्या होता है, काम।
और देखो प्लेसिड जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, ये जो है वो पॉजिटिव कोनोटेशन है। लेकिन कभी कभी क्रिकेट कमेंट्री में प्लेसिड पिच बोला जाता है। इसका क्या मतलब है, प्लेसिड पिच का मतलब पिच एकदम शांत है, यानी गेंद में उछाल नहीं आ रही है, यानी वो पिच जो है वो उछाल नहीं दे रही है। तो ये नेगेटिव सेंस में भी यूज किया जाता है। यानी कभी भी एक वर्ड नेगेटिव और पॉजिटिव कोनोटेशन रख सकते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्लेसिड हो गया, यहीं से आता है प्लेसिडिटी मतलब कामनेस, शांति। और यहीं से आता है कॉम्प्लासेंट। कॉम्प्लासेंट मतलब होता है सेल्फ अपीज्ड या सेल्फ सेटिस्फाइड, इसको मन आत्ममुग्ध बोला जाता है। कॉम्प्लेसेंसी यानी सेल्फ जो अपने में ही संतुष्ट होता है, मतलब वो अकड़ वाली लेट बैक टाइप होता है, कि नेगेटिव कोनोटेशन है। कॉम्प्लासेंट जो है वो नेगेटिव कोनोटेशन में यूज किया जाता है, कि जैसे जो सीखने वाला होता है ना, वो एकदम किसी भी तरह सर कॉम्प्लासेंट नहीं हो सकता है, एकदम हाथ जोड़ के खड़ा रहता है सीखने के लिए। एपीजे अब्दुल कलाम का इमेज देखिए, कैसे मतलब कितना कैसा लगता है कि इतना प्लेसिड पर्सनालिटी, लेकिन कॉम्प्लासेंट नहीं है वो। उनको जब भी मिल जाए सीखने के लिए, तो सीखने के लिए वो बच्चे बन जाते हैं। जैसे कहा जाता है दिल तो बच्चा है जी, तो वो अगर बच्चे नहीं रहेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। तो कॉम्प्लासेंट जो है वो नेगेटिव टर्म में, नेगेटिव कोनोटेशन में यूज किया जाता है, सेल्फ अपीज या सेल्फ सेटिस्फाइड के रूप में। तो उसको ध्यान रखिएगा, ये नेगेटिव सेंस है, ठीक है। अब यहीं पे आता है कॉम्प्लेजेंट। कॉम्प्लेजेंट मतलब क्या होता है, विलिंगली कॉम्प्लेंट, यानी हाईली ओबलाइज्ड टाइप जो होते हैं। जैसे मान लो जो बड़े बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं, उसमें उनकी ट्रेनिंग ही होती है विलिंगली कॉम्प्लेंट होने के लिए। जैसे ऑफिसर्स होते हैं इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, तो कॉम्प्लेजेंट होते हैं वो, ठीक है। अब आता है इम्प्लैकेबल। इम्प्लैकेबल मतलब क्या होता है, इम्प्लैकेबल चाइल्ड, जिसको शांत कराना मुश्किल, जो रो रहा है इतना ज़्यादा वो शांत करना ही मुश्किल है, उसको बोला जाता है इम्प्लैकेबल चाइल्ड, ठीक है। इम्प्लैकेबल परफॉर्मेंस, एक ऐसा परफॉर्मेंस जो हर जगह उसकी तूती बोलती है। जैसे हिंदी में तूती बोलना जो होता है मुहावरा होता है, कि हर जगह उसके बारे में वो बातचीत हो रही है, उसको इम्प्लैकेबल परफॉर्मेंस बोला जाता है। यानी इसके भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मीनिंग होते हैं। अब आता है प्लैकेटरी मेजर्स। प्लैकेटरी मतलब क्या होता है, प्लैकेटरी मतलब शांत। जैसे मान लो कि कोई ये एक कंपनी थी, इस कंपनी में कुछ लेबर क्लास ने क्या कर दिया, रिवोल्ट कर दिया, म्यूटिनी कर दिया, रिवोल्यूशन कर दिया, तो उनको शांत कराने के लिए जो मेजर्स लिए जाते हैं उसको प्लैकेटरी मेजर्स बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद होता है प्लैकेबल। प्लैकेबल मतलब क्या होता है, जिसको शांत कराना मुश्किल नहीं है, जिसको शांत कराया जा सके। प्लैकेबल क्राउड कि मतलब एक बार बोला शांत हो गया। प्लैकेबल स्टूडेंट्स, तो वो प्लैकेबल होता है, शांति से ले। अब यहीं पे आता है प्लेसिबो इफेक्ट, जो मेडिसिन में, मैनेजमेंट में इसको यूज किया जाता है। जैसे मान लो प्लेसिबो इफेक्ट मतलब क्या होता है, कि लिटरली जो होता है वो चीज़ नहीं होता है, वो साइकोलॉजिकली होता है। जैसे मान लो कि कभी, जैसे मान लो आप बीमार हैं, तो आप कहीं और रहते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कहीं भी रहते हैं, आपको पता है, और घर में बुला लिया, आप बीमार हैं, घर आ जाइए, घर आके ठीक हो जाएंगे। आप आते भी हैं और ठीक भी हो जाते हैं। घर आएंगे तो आपको वो वाले डॉक्टर को दिखा देंगे, जहाँ से हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, उनको एक बार दिखा देंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। भले ही आप वहाँ बहुत अच्छे डॉक्टर से दवाई कर रहे थे, लेकिन आप यहाँ घर पे आते हैं, फैमिली डॉक्टर से भी ठीक हो जाते हैं। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है प्लेसिबो इफेक्ट। यानी वो लिटरली कुछ मीनिंग नहीं रखता है, वो साइकोलॉजिकली चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब साइकोलॉजिकल चीज़ें होती हैं, ऐसा है। जैसे मान लीजिए आप बचपन में जब थे, क्लास 9th में, जब आपका वाइवा हुआ था, तो बोला गया था टीचर बाहर से आ रहे हैं, टीचर बाहर से आ रहे हैं, वो वाइवा लेंगे। अब सोच सोच के गर्म हो रहा है, कान गर्म हो रहा है, गाल लाल हो रहा है, हाथ पैर कांप रहे हैं, कोई गिर जा रहा है, कोई खड़ा हो जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, कोई किसी को घबराहट हो रही है, किसी के आँख लाल हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, अचानक से ये हार्मोन को अपने आप खुद को ये चीज़ करना है, यानी ये साइकोलॉजिकली होता है ये सब चीज़ें, ठीक है। एकदम कुछ टेस्ट के नाम पे एकदम हालत ख़राब हो जाती थी, तो वो सब चीज़ें क्या होती हैं, ये सब प्लेसिबो इफेक्ट ही हैं। इसको भी ध्यान से समझिएगा। तो प्लैकेटरी मेजर हो गया, इम्प्लैकेबल हो गया, कॉम्प्लेजेंट हो गया, प्लेसिडिटी, प्लेसिड, प्लैकेट मतलब होता है किसी को शांत करना, टू अपीज करना, टू पेसिफाई करना, ठीक है, प्लैकेट करना। कॉम्प्लेसेंट भी समझ में आ गया, प्लेसिडिटी भी आ गया, इम्प्लैकेबल भी आ गया, प्लैकेबल भी आ गया, प्लेसिबो भी आ गया, प्लैकेटरी मेजर्स भी आ गया। यानी PLAC से कहीं भी कुछ भी चीज़ें आएंगी तो वो कहीं ना कहीं आपसे क्या रिलेटेड होगा, वो शांति से रिलेटेड होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जहाँ भी स्क्राइब से रिलेटेड आएगा वो लिखने से होगा। होमवर्क में आपको स्क्राइब मतलब क्या होता है वो आपको समझना है और लिखना है। इस वर्ड को लिख लीजिएगा, यहाँ से आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ड यहाँ से, 11 12 13 14 यहाँ से, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 वर्ड याद हो गए आज, ठीक है। तो मान लो मैं 25 बोलता हूँ, 25 भी याद हो गए, और कुछ तो आपको याद रहे होंगे, तो बोलेंगे सर इसका क्या मतलब है। हाँ, तो याद रहे हैं तो कोई मतलब नहीं। स्क्राइब और स्क्रिप्ट जब भी इससे रिलेटेड कुछ आएगा तो कहीं ना कहीं लिखने से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता चले, जब आप 10 20 50 रूट वर्ड कर लोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो बस आप करते जाइए, लिखते जाइए, और
जब मान लो जैसे ये मैन्युस्क्रिप्ट है या फिर प्रोस्क्राइब है, समझ में नहीं आ रहा इसके कितने मीनिंग हो सकते हैं, डिक्शनरी लीजिए और जाके इसको 2-3 मीनिंग होते हैं उसको लिख लीजिए, समझ लीजिए, सीख लीजिए। और जब अब सब चीज़ें याद हो गई हैं तो जाके सेंटेंस बनाइए जो आपके एसएसबी में भी काम आएगा और जिसको याद रखने में भी बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू।